Good morning, students. Today we are going to discuss about vector subtraction. Vector subtraction. When we speak about vector subtraction, the primary impression comes in our mind that vector subtraction is the reverse process of vector addition. But no, this is not true. Vector subtraction is also a vector addition. Adding a negative vector to a given vector is called vector subtraction. अगर किसी दिए हुए वेक्टर में एक नेगेटिव वेक्टर को ऐड करें तो इसको हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहते हैं. सो वी कैन से वेक्टर सब्ट्रैक्शन is same process of vector addition. Means vector subtraction will have all the laws that vector addition follow. Vector addition has two methods, graphical and analytical, and same is true for vector subtraction. Although in vector addition there were three laws: triangle law, parallelogram law, and polygon law. But in vector subtraction only two laws holds true: triangle law and the parallelogram law, because only two vector can be subtracted. When we speak about the third, then this third vector is going to add with any one of the two. So that means again it is a kind of vector addition. So vector subtraction can be done only with the two vectors. So the parallelogram law and the triangle law holds true. Polygon law does not exist for vector subtraction. So let us see two vectors A and B. These are the original vectors. So first of all, let us see the triangle law of vector subtraction. I need to find vector A minus vector B. वेक्टर a माइनस वेक्टर b के लिए सबसे पहले मैं वेक्टर a को खींचता हूं इन द गिवन डायरेक्शन. यहां पर मैंने डॉटेड लाइन से वेक्टर b खींच के दिखाया, यानी अगर मुझे वेक्टर एडिशन करना होता तो वेक्टर b इस तरह खींचा जाता और a प्लस b ये वाला वेक्टर होता. बट क्योंकि मुझे यहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो आई विल ड्रॉ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ b के अपोजिट डायरेक्शन में उतनी बड़ी लाइन खींचेंगे जितनी बड़ी b थी. तो b के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अगर वेक्टर b था, इफ दिस इज वेक्टर b, दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर माइनस b. ये माइनस b वेक्टर होगा. अगर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल थीटा था तो वेक्टर a एंड वेक्टर माइनस b के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा. तो यहां से ये जो मेरे पास है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से वेक्टर a एंड वेक्टर माइनस b आर इन सेम ऑर्डर. So OB will be their resultant taken in reverse order. तो OB is equal to vector A minus B. तो this is triangle law of vector subtraction. मुझे क्या करना है? अगर मुझे वेक्टर B माइनस वेक्टर A करना है, वेक्टर B माइनस वेक्टर A यानी वेक्टर B प्लस वेक्टर नेगेटिव है, तो यहां पर मैं सबसे पहले खींचता हूं वेक्टर B को. ये मैंने खींचा वेक्टर B. ट्रायंगल मेथड मेरा टिप टू टेल मेथड है. तो अब मैं वेक्टर b की टिप पर जाता हूं और खींचता हूं वेक्टर a. ये वेक्टर a है, पॉजिटिव वेक्टर a. बट मुझे चाहिए था नेगेटिव वेक्टर a, यानी वेक्टर a के अपोजिट डायरेक्शन में उतनी बड़ी लाइन में खींचूंगा जितना बड़ा वेक्टर a मुझे मिल रहा था. दिस इज व्हाट नेगेटिव वेक्टर ए. अब वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों सेम ऑर्डर में, तो अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये आएगा इनका रिजल्टेंट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी मैं कहूंगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. एक बार फिर, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा था तो ये एंगल मेरे पास 180 माइनस थीटा हो जाएगा. तो दिस वे वी विल फाइंड द वेक्टर सब्ट्रैक्शन. नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन्हीं दोनों वेक्टर का मुझे पैरेललोग्राम लॉ करना है. पैरेललोग्राम लॉ करने के लिए हमें पता है कॉमन टेल मेथड होता है. सबसे पहले मैंने वेक्टर ए खींचा उसकी डायरेक्शन में, फिर वेक्टर बी खींचा वेक्टर बी की डायरेक्शन में. अगर मैं ग्रीन ट्राइंगल को देखूं तो ये वेक्टर एडिशन का रिजल्ट दे रहा है. अगर ऊपर वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये वेक्टर बी है. जब इसको मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो वेक्टर ए प्लस बी आएगा. बट मुझे करना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो b का नेगेटिव वेक्टर मैंने खींचा माइनस बी और ये a, दो वेक्टर मेरे पास आए.
अगर इनसे मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, वेक्टर बी यानी माइनस बी की टिप पर जाता हूं, एक पैरेलल लाइन खींचता हूं, वेक्टर ए की टिप पर आता हूं और पैरेलल लाइन खींचता हूं वेक्टर माइनस बी, मेरे पास एक क्रॉस पॉइंट आएगा सी, सी को ओ से जब मैं मिलाता हूं तो मुझे एक डायगोनल मिलता है इस पैरेललोग्राम का, जो रिजल्ट है किसका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब अगर मैं वेक्टर बी माइनस ए करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, लेट अस सी। सबसे पहले मुझे वेक्टर बी ड्रॉ करना है एज इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। नाउ दिस इज वेक्टर बी, here I am going to draw vector A because it is a common tail method. So vector A is in this side, but this time I am not needing vector A. I need to do vector B minus A. It means I need to do vector B plus vector negative A. Yani I will need vector negative A, yani negative vector of A. I will draw an equivalent line in the opposite direction of vector A. This is going to be minus A. And if I join this line to make a parallelogram, I will draw a parallel line to vector B. I will draw a parallel line to vector minus A from here. I will join. So this is going to be vector B minus vector A. So this way you will find that vector B minus vector A is obtained by getting, if I see both the vectors are having angle theta between them, then these two angle will vector will have angle 180 minus theta. If I assume that vector B minus A will have angle alpha with direction of negative A, then what to do? Analytically, if I prove it, then magnitude of vector subtraction or vector resultant of vector subtraction comes R, that is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos 180 minus theta, because here 180 minus theta is the angle between the two vector, vector B and vector minus A, या vector A and vector minus B. So this is going to be 180 minus theta, and we know in the second quadrant cos is negative, so I can say cos 180 minus theta can be written as minus cos theta, and R can be written as under root of A square plus B square minus 2AB cos theta, means the positive sign has been replaced with a negative sign. If I'm going to find the direction of the resultant, then I assume that resultant makes an angle alpha with the direction of vector A, then tan alpha is going to be B sin 180 minus theta divided by A plus B cos 180 minus theta. Sin 180 minus theta can be written as sin theta with a positive sign, because in second quadrant sin is positive. So B sin theta will be positive there. A plus, I know cos 180 minus theta is minus cos theta. So it can be written as A minus B cos theta, because in second quadrant cos is negative. So to make it very simple to understand, just do whatever you are doing in the vector addition. In case of vector subtraction, just replace the term with cos theta with a negative sign. The term that is having cos theta will be replaced with a negative sign. The result of vector subtraction will be obtained over the result of vector addition. Relative velocity. This concept we have already discussed in chapter 3. Relative velocity of a given body is defined as the velocity of body with respect to another moving body. If I assume two bodies A and B are moving with velocity V and Vb, then relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B is defined as vector Va minus vector Vb. Also, VBA, relative velocity of B with respect to A, is defined as VB minus VA, or we can also write it as VB minus negative of vector VA. So this is the definition of relative velocity. We have also discussed the motion of a body in the same direction, in one direction. Once again, let us discuss in a quick manner. When two bodies are moving parallel to each other, means they are moving in the same direction, then I can say VAB can be written as VA minus VB, or we can say VBA can be written as VB minus VA. It means that
when two bodies are moving in same direction, their relative velocity is obtained by subtracting their velocities. When two bodies are moving anti-parallel to each other, means both the bodies are moving in opposite direction. Now this time I am assuming that direction of body A is positive. जिस डायरेक्शन में बॉडी A जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, देन आई कैन से VAB can be written as VA minus VB. VA minus VB, or minus becomes plus, it becomes VA plus VB. Also VBA can be written as minus VB minus VA, or minus will be taken common, VB plus VA. It means we can conclude that if the two bodies are moving in the same in opposite direction along the line, then their velocity will be added up to give the relative velocity. Now we are going to discuss case number 3. When both the bodies are moving at an angle theta between the direction, this we can call analytical treatment of vector addition. What shall we do with this? Let us find. First, draw vector A. I suppose this is the direction of body A that I am calling vector VA. On the others, if body B is moving at some angle theta, making angle theta with the direction of A, velocity of body B is called vector VB. This is going to be theta. So I need to find, I can find it in the two ways. Either I will find the velocity of A with respect to B, or I will find the velocity of B with respect to A. So here I am going to find VAB, relative velocity of A with respect to B, means I will be finding vector VA minus vector VB. So what I need to do? See the construction. यहां पर मैंने इसका पैरेललोग्राम मेथड से इसको डिस्कस कर रहा हूं, आप ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं. आई विल ड्रॉ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी. वेक्टर बी का मैंने एक नेगेटिव वेक्टर खींचा, दैट आई एम कॉलिंग वेक्टर बी. अगेन आई विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम. Vector R is relative velocity. If I assume the two bodies are having angle theta, then this angle will also be theta. ये angle theta होगा. What shall I do? I will do some construction. I will drop a perpendicular this time. यहाँ पर मैंने एक perpendicular drop कर लिया from point C onto line. I am calling it OA, B and C. This point I am calling M. So this is what I am finding, that angle alpha is made by resultant or relative velocity with direction of vector A or VA. So this is the diagram. Now from figure हमें क्या clear है? From figure I can say vector OA equal to vector VA, and that is also equal to vector BC. अगर मैं देखूं तो यहां से ये वेक्टर BC भी वेक्टर VA के इक्विवेलेंट ही मुझे मिलने वाला है. अगर मैं फिगर से देखूं तो वेक्टर AC इक्वल टू माइनस वेक्टर B, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेक्टर OB. ये मुझे सेम मिलने वाला है. और आई कैन से वेक्टर OC इज व्हाट? वेक्टर OC इज रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेक्टर R. One important thing to note, this side AC and side OB are magnitude of vector B and will be equal to VB. So from here, this I am calling vector R, or I can call it vector VAB, vector R or vector VAB. So I am calling it here VAB, vector VAB. For magnitude, of VAB, वेक्टर R यानी वेक्टर VAB के मैग्नीट्यूड के लिए व्हाट आई डू, आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OMC. Using Pythagoras theorem, OC square can be written as OM square plus CM square. OM can be written as, OM को कैसे लिखा जा सकता है? OM मेरे पास है OA माइनस AM, OA माइनस AM
अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास OM बनेगा, क्योंकि पूरी लाइन OA में से अगर मैं AM माइनस कर दूं तो मेरे पास OM मिलता है, इसका स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो नोट है कि मेरे पास ना AM है ना CM है। AM CM कैसे फाइंड करूंगा? फ्रॉम ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल कौन सा देखूं? ट्राइंगल AMC। इन ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC में अगर मैं देखता हूं साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज CM अपॉन AC, और आई कैन से CM कैन बी रिटन एज AC कोस AC साइन थीटा। और हमें पता है CM इक्वल्स टू होगा AC, हमारे पास कितना था? अगर मैं फिगर से देखूं तो AC था मेरे पास वेक्टर VB, और AC का मोड क्या होगा? सिर्फ VB। जब मैं मोड निकालता हूं तो फिर डायरेक्शन हट जाती है, माइनस साइन हट जाता है, तो VB और साइन थीटा। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं बात करूं इसी ट्रायंगल में कॉस ऑफ थीटा की, कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AM अपॉन AC, और आई कैन से AC इक्वल टू VB cos थीटा। ये इक्वेशन मेरे पास थर्ड आई। 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। इक्वेशन 1 OC का स्क्वायर था। OC क्या है मेरे पास? यहां से VAB का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड में VAB ओनली, तो स्क्वायर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू क्या? OM का स्क्वायर, और OM का मतलब OA कितना था मेरे पास? OA था मेरे पास वेक्टर VA माइनस AM कितना था मेरे पास? VB cos थीटा, इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस CM क्या था मेरे पास? VB sin थीटा का स्क्वायर, स्टैंडिंग VAB का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज VA का स्क्वायर प्लस VB cos स्क्वायर थीटा माइनस 2VA VB cos थीटा प्लस VB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों टर्म को देखूं तो दोनों एक साथ आएंगे, VB स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। तो आई कैन बेटर राइट VAB कैन बी रिटन एज VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। और अगर VAB की बात करें तो VAB रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू B इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड। So magnitude of relative velocity is obtained by this formula. I have told you earlier that the term bearing cosine will be negate, otherwise all the terms remaining positive. Now the direction. अगर मैं direction of VB relative velocity बात करूं, direction of VAB, वेक्टर VAB का डायरेक्शन क्या होगा? एक बार फिर हमने मान लिया, let alpha be angle between vector VAB and vector VA। अगर दोनों के बीच में एंगल अल्फा हो, देन आई कैन से tan of alpha can be written as CM upon OM परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और CM था हमारे पास VB साइन थीटा, और OM था मेरे पास A माइनस VB cos थीटा। तो पुटिंग वैल्यूज आई कैन से अल्फा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ VB साइन थीटा डिवाइडेड बाय VA minus VB cos theta. So this is the direction of relative velocity. So this way we will find the relative velocity using vector subtraction. Vector subtraction, I have told you, that is the same process of vector addition. The only difference lies
in the term with cos. जो टर्म कोस वाले हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, जो टर्म कोस वाले हैं वो पॉजिटिव रहते हैं वेक्टर एडिशन में। बाकी दोनों का प्रोसेस सेम है। अगर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर एडिशन में जहां एंगल थीटा का 180 माइनस थीटा रिप्लेस कर दे, यू विल गेट द आंसर योरसेल्फ। So this is all about vector subtraction. Let us see one very important question on relative velocity. How to find relative velocity? Question is question number 14 in your NCERT book. Question says, in a harbor, wind is blowing at 72 km per hour and a flag on the mast of a boat flutters towards northeast. The boat starts moving due north at a speed of 51 km per hour. What is the direction of flag on the mast of boat? ये आपको क्वेश्चन है। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज गिवन टू यू। जो आपको दिया हुआ उसको फाइंड कर लेते हैं। इसने कहा डायरेक्शन ऑफ विंड यानी वीबी, वीडब्ल्यू क्या वेलोसिटी ऑफ विंड है 72 किलोमीटर पर आवर एंड सिंस डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्लैग फ्लटरिंग ऑन द बोट व्हेन इट इज स्टेशनरी and that is the direction northeast. So answer is northeast. The velocity of wind is 72 km per hour northeast. Now he says boat start moving. So velocity of boat is what? 51 km per hour. That is towards north. It is clearly mentioned in the book. What you need to find? ये कहता है find the direction of flag. Now here comes the question. What we need to find? Relative velocity of wind with respect to boat or relative velocity of boat with respect to wind. Basically flag is fluttered with wind, so we need to find the relative velocity of wind with respect to boat. So what we need to find? We need to find VWB. That means we need to find VW minus VB. That we need to find equation 1. Let us make the graphical treatment of the problem. This is the point on harbor. This is the direction of east. This direction I am assuming north. Now we say wind is blowing in this direction. This is the direction northeast. यानी making angle 45 degree. ये है VW velocity of wind. Making angle 45 degree with east and 45 degree with north. We also know that wind is blowing towards northeast but boat is moving towards north. So this is VB. But I need negative vector VB. So what I do? I will draw the negative vector VB. This is negative vector VB minus VB. Let us complete the vector parallelogram. Vector parallelogram complete करने के लिए what I need to do? इस वेक्टर से मैं इसके पैरेलल और इस पॉइंट से मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूं। Suppose both meet at this point. Joining this point, I am going to find relative velocity of wind with respect to boat. VPW. So I need to find this only using the formula of direction. मुझे सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू विंड कितनी होगी, विंड के साथ कितनी एंगल ये बनाएगा, चाहे बोट के साथ निकाल ले चाहे विंड के साथ निकाल ले। मैं विंड के साथ निकाल रहा हूं। दिस एंगल आई एम गोइंग टू फाइंड अल्फा। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें पूछा नहीं है, उसने पूछा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास होता है V। अब याद रखें जिसके साथ एंगल बने वो अकेला आता है और जिसके साथ एंगल नहीं बना होता उसके साथ साइन और कोस आते हैं। तो एंगल बने VW के साथ, दैट्स व्हाई आई विल राइट VB sin थीटा डिवाइडेड बाय VW माइनस VB cos थीटा और VB यानी वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर मैं दोनों के बीच का एंगल थीटा देखूं तो थीटा इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। VB और VW के बीच का जो एंगल था वो 45 डिग्री था। तो लेट अस पुट द वैल्यूज 51 sin 45 डिवाइडेड बाय
72 minus 51 cos 45. I know 51 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2. 72 माइनस 51 इंटू 1/√2 cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है. अगर मैं एलसीएम लूं तो व्हाट कम्स, tan अल्फा कम्स इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 72√2 माइनस 51. क्योंकि ये √2 जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो 72√2 माइनस 51 और √2 से √2 ऊपर से कट जाएगा. तो 51 डिवाइडेड बाय 72 और √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है, माइनस 51 ये मेरे पास वैल्यू आई. और tan अल्फा कम्स इक्वल टू 51 एज इट इज. जब मैं 72 की 1.414 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 101.8 माइनस 51 एंड दैट इज व्हाट 51 डिवाइडेड बाय 50.8. यानी आई कैन अप्रोक्सीमेटली राइट 51 अपॉन 51 एंड आंसर कम्स 1. हमें पता है tan अल्फा इक्वल्स टू 1. दिस एंगल बिलोंग्स टू tan 45. ये 45 का एंगल है, यानी आई कैन से अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री. और अगर मैं फिगर से देखूं 45 डिग्री का एंगल नॉर्थ ईस्ट से बनता है टुवर्ड्स ईस्ट. ये डायरेक्शन मैंने ईस्ट माना था. सो आई विल से फ्लैग विल फ्लटर टुवर्ड्स ईस्ट. So this is the answer of question number 14. I hope you understand this question. This is all about relative velocity and vector subtraction. Thank you for watching. Have a good day.